नर्मदेहर सुबह के 6 बजे हैं और अभी हम नगवा गांव में हैं। जो हमने रात्रि विश्राम किया था, ये ऊपर ये आश्रम है, यहाँ पे हमने रात्रि विश्राम किया था। ये नर्मदा मैया है। नर्मदेहर भाप निकल रही है, शायद आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा जूम करता हूँ। क्या रूप है। नर्मदेहर नर्मदे। तो अभी हमारी यात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। अब यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी देर में बाल भोग करके। बाबा जी ने बोला था कि नाश्ता बन रहा है, आप बिना नाश्ते के नहीं जाएंगे, ये बाल भोग करना है आपको। बाल भोग करके हम निकलते हैं। तो आगे की यात्रा के बारे में आपको फिर हम बताते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितना जा सकते हैं। नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर। आज 11 नवंबर है और हमारा कल जो रात्रि विश्राम हुआ था वो यहाँ पे कैलाश कुटी आश्रम जो है नगावा, यहाँ पे हमने किया था। अब यहाँ से अब सुबह के 7 बज रहे हैं। अब हमारी यात्रा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं आज 11 नवंबर है। मैया के तट पे हमने अभी स्नान किया। पूजन भी, जब मैया सामने रहती है, नर्मदा जी सामने रहती हैं, तो हमें नर्मदा जी की पूजा करनी होती है, साक्षात हम पूजा करते हैं। अब यहाँ से हमने चाय पी के बाल भोग करके फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। आगे हम कहाँ रहते हैं, कैसे रास्ते में, कोशिश करेंगे मैया के किनारे किनारे जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे। पर यहाँ पे बीच में इस तरह के जो नाले खुदे हुए हैं, इस वजह से चलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो थोड़ा सा किनारे से हम ऊपर की तरफ से चलेंगे और आगे देखते हैं कहाँ पे हमें विश्राम करना है, आगे क्या क्या मिलता है और क्या क्या देखने को मिलता है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो अपनी यात्रा आज हम शुरू करते हैं, फिर आगे क्या क्या होता है आपको बताते हैं। तो ये नर्मदा जी का दृश्य है, बड़ा ही सुंदर। सुबह सुबह का टाइम है। नर्मदेहर। चलिए आज की यात्रा हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, फिर हम पश्चिम दिशा की तरफ, इस तरफ हम चलेंगे। नर्मदेहर नर्मदेहर। तो हम कैलाश कुटी नगावा, वैसे नाम नगावा है, लोग नागवा भी बोलते हैं, वहाँ से हम निकल गए हैं। तो ये रास्ता है नर्मदा मैया के किनारे। वही केले के और पपीते के खेत हैं इधर। ठंड रात में रहती है और सुबह जब चलना शुरू करते हैं तो सारी ठंड गायब। कोई जैकेट वैकेट की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बाकी जो आम लोग बैठे हुए हैं वो लोग स्वेटर जैकेट टोपे लगाए हुए हैं, पर परिक्रमा वासियों को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि चलने में इतनी गर्मी आ जाती है कि कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। नर्मदेहर बाबा, जो भी निकलता है वो नर्मदेहर। बड़ा सम्मान और बड़ी भक्ति है। यहाँ के माहौल में वो चोरी चकारी ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अपना बैग सामान आप कहीं भी रख दो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद भी जाओगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत ग्रीनरी है। सुबह सुबह ऐसी यात्रा का मज़ा आता है। ठंडक है, हरियाली है, जो यहाँ की जो खुशबू है, एक गांव की जो खुशबू होती है, सौंधी सौंधी, और गौ माता का जो गोबर होता है उसकी मिक्स हो रहती है, बड़ी अच्छी।
कुछ अच्छी वाइब है। और अभी तो 5-6 दिन ही हुए हैं, तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। बहुत आनंद आने वाला है। ये ऐसे जो रास्ते जो जाते हैं ये नर्मदा जी के किनारे पे जाते हैं, पर वहीं जाके फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। बीच में नालियाँ वगैरह खुदी हुई हैं। अब कहीं नर्मदा मैया के किनारे आगे जाने का रास्ता मिलता है तो हम वहाँ चलेंगे। अभी हमारी परछाई आगे की तरफ है, सूरज पीछे से पूर्व से हो गए हैं सूर्य महाराज, तो हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं हमारी परछाई को फॉलो करते हुए। दिन में परछाई बीच में जाएगी, शाम को पीछे चली जाएगी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। कुछ परिक्रमावासी पीछे भी आ रहे हैं, ये हमारे इधर के खेत हैं। कुछ परिक्रमावासी वहाँ दूर जा रहे हैं और ये पूरे से खेत लगे हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हमें शिवकुटी से निकले हुए काफ़ी समय हो गया है और हम चलते चलते पहुँचे हैं यहाँ पे भट्यान बुजुर्ग गांव। ये भट्यान बुजुर्ग गांव है और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे अन्य क्षेत्र भी है भट्यान बुजुर्ग का। ये नर्मदे हर बाबा, ये है। और काफ़ी परिक्रमावासी रुके हुए हैं। ये है माँ नर्मदा की, माँ नर्मदे। नर्मदे है भट्यान बुजुर्ग सियाराम बाबा। नर्मदे हर। ये हम भट्यान गांव में हैं और ये सियाराम बाबा की समाधि है, जिनका पिछले ही साल वो ब्रह्मलीन को प्राप्त हो गए। ये उनकी समाधि है। सियाराम बाबा की। और ये आश्रम है। ये अन्न क्षेत्र भी है, ठहरने खाने की सबकी सुविधा है माँ नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे पे। नर्मदे हर। जय हो सियाराम बाबा के। ये बहुत महान संत थे, काफ़ी वीडियोस वगैरह भी हैं। नर्मदे हर। अब हम यहाँ सियाराम बाबा की समाधि स्थल से अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। कल हम सोच रहे थे यहाँ रुकने का, पर हम शिवकुटी में हम रुके बगावा गांव में। वो बहुत अच्छी जगह स्थान था। ये भी स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा रहती है। नर्मदे है, ये नर्मदा जी है और ये सियाराम बाबा की। अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं दिन का भोजन कहाँ होता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये परिक्रमा मार्ग जाने का रास्ता सीधा ये है और ये एक मार्ग जा रहा है, ये इस तरफ से पीछे जो मार्ग जा रहा है। नर्मदे हर। ये जो रास्ता जा रहा है ये परिक्रमा की तरफ है और ये त्यागी बाबा आश्रम की तरफ है। हम क्या त्यागी बाबा आश्रम की तरफ जा रहे हैं। और एक अभी सज्जन आए थे,
वो हमें ये केला दे गए। 11 बज रहा है दिन का। नर्मदे हर, तो ऐसे कुछ ना कुछ प्रसाद मिल जाता है, कोई दे जाते हैं। चलते हैं अब त्यागी बाबा के आश्रम पे। आज दिन का भोजन अगर वहाँ होगा तो वहीं करेंगे, फिर आगे की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर, चलते हैं। हमारा नाम भी अमित सिंह चौहान है। अमित सिंह चौहान। अभी चौहान है। हाँ, मैं लोकेन सिंह चौहान। लोकेन सिंह चौहान। बैठो। नर्मदे हर। नहीं, हमें आप अरे आप नहीं बाबा, बैठना तो पड़ेगा आपको, भोजन करना बैठ रहे हैं पर हम लहसुन प्याज नहीं खाते ना उसमें। अरे आप हमें एक रोटी दे दीजिए। तो बाबा बिना लहसुन प्याज का हमारे पास क्या है, आपके लिए मिर्ची क्या रखी है बुलाया? और हमारे पास है कुछ ऐसा नर्मदे हर। ये नर्मदे। लोकेन सिंह जी ने हमें दिया है सदाव्रत। ठीक है लोकेन जी, नर्मदे हर। नर्मदे। बाबा आप कहाँ से? हम भोपाल से हैं। ये आप ही का खेत है सामने? हाँ, ये वाला अपना ही है। कपास लग रही है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो लोकेन सिंह जी चौहान यहाँ पे परिक्रमवासियों को चाय वाय पिलाते हैं। नर्मदे हर। वाह भैया, तो ये हमें रोटी मिली है। एक खेत था, खेत के पास थोड़ी सी वाह शुद्ध घी की रोटी। मिर्ची, ये हरी मिर्ची, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। रोटी खा ले। आप और रोटी खाने नर्मदे हर। मिलेगा तो वहाँ चलेगा रेणुका मंदिर का पीछे, वहाँ त्यागी बाबा को पूछो तो मन को कि त्यागी बाबा का आश्रम तो पीछे छोड़े आए तुम। इन्हें गूगल तो आए बते रहे मन को कि यहाँ बैठा ना गूगल में काम करेगा नहीं तुम। और सब्जी थी कटहल की, हैं? और लहसुन प्याज हम खा नहीं सकते। चलो ठीक है, निकाले रहे तो खाते। हम भी तैयारी नहीं कर हाँ श्रीरामपुर आपको निकाल दी यहाँ आया बाबा अभी नहीं आए। बाबा का जिनका त्योहार देंगे अपना रोज बाबा अपना है नहीं हूँ मग दिया वहाँ भोजन की व्यवस्था है वहाँ नर्मदे हर बाबा। नर्मदे है जेना बाबा ने चाय पिवाड़ी अपना रोज बाबा है। हाँ अभी मग दिया वहाँ रुकिया हुआ है ना छोटा बलौदा वाले बाबा वहाँ रुके हैं। हाँ अभी उनको वहाँ भोजन वगैरह होएगा। बन रहा है भोजन, 2 घंटे लगेंगे उधर। तो टाइम 12-2 बज जाएगा तो उनको वहाँ से फिक्स करेगा जब जो मिर्ची है वो बहुत तीखी नहीं है, ये तीखापन लेकिन कुछ अलग है। वो पेड़ से ताजी तोड़ी हुई मैंने रख ली थी। जब भी हम कहीं आश्रम पर रुकते हैं खाना खाते हैं तो ये मिर्ची का स्वाद ही अलग है। अब थोड़ी ताकत आ गई, अब अपना ये रोटी बड़ी प्यारी है, पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। मैं आपको सड़क दिखा देता हूँ, इस तरह की है। छोटे वाली स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। नर्मदे यार।
हम तो चाय पीने बैठे थे, नर्मदा भैया ने हमें रोटी तक दे दी। अब किसके साथ खा रहे हो आप? सूखी मिर्ची के साथ? मिर्ची है ना, आगे वो एक खेत था, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे मिर्ची लगी थी खेत में बड़ी अच्छी, तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला तोड़ लो, तो काफी मिर्ची तोड़ ली थी। और ये मिर्ची का स्वाद बड़ा अच्छा है। अरे बहू तो वहाँ रंजीत भाई का घर रखिए। आप खाएंगे मिर्ची? नहीं बाबा नहीं, बहुत तीखी है यहाँ पे। है वो आया था रंजीत भाई को, कोई बुआ हुआ ना आए थे ना, तो उन्होंने फोन लगे मगर कोई अभी रंजीत भाई गया चलो दादी को कह दीजिए नर्मदे है बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम ये ससावड़ गांव में, और ये है रास्ता, नर्मदा जी उधर हैं, थोड़ी सी दूर हैं, और ये गांव का रास्ता है। अभी 12:30 बज रहे हैं दिन के। मैं पीछे जहाँ रुका था वो खेत के जो मालिक थे चौहान, उन्होंने भोजन किया, पूछा 2-3 बार पूछा तो मुझसे मना नहीं खेत करते, बना फिर इनका दे दो भाई 2 रोटी। हमने 2 रोटी का भोजन किया उधर, प्रसादी, भोजन प्रसादी, और हम आगे निकले। यहाँ पे कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। पीछे ससावड़ गांव में एक शिव मंदिर है, वहाँ पे आप चले जाइए और वहाँ बोलिए कि भोजन प्रसादी करना है, तो गांव वाले अपने घर से लाके भोजन प्रसादी करवा लेते हैं। मुझसे भी पूछा 2-3 लोगों ने कि बाबा भोजन कर लो, मैंने बोला अभी मैंने 2 रोटी खा ली है। हम आगे चलते हैं। आगे 2 किलोमीटर पे एक आश्रम है जहाँ पे लोग रुकते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं और कोई पेड़ की छाँव दिखे बैठ के थोड़ा सा आराम भी करते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है धूप। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी ये हम ससावड़ गांव से आए हैं, और जब हम रास्ते में से चल रहे थे तो हमें एक ये कुटी मिली। यहाँ के गांव वाले कुछ सेवा करते हैं, 2 बाबा जी थे यहाँ पे, 2 परिक्रमावासी भी आए हैं। सुनसान इलाके में बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया। और वहाँ पे नर्मदा जी हैं, बड़े पेड़ जो हैं, और ये एक छोटी सी नदी बह रही है। मैंने पूछा था, मैं नाम भूल गया, ये सहायक नदी है। और उन्होंने ऐसा बताया कि जब मैया जी, नर्मदा मैया जब पूर्व पे आती हैं तो ये संगम होता है। नर्मदा जी का वाटर यहाँ, पानी, जल यहाँ तक आता है, और ये नदी का यहाँ पे इस क्षेत्र में संगम होता है। और ये कुटी बनी हुई है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये शांत और सही जगह है। अब इतना अच्छा स्थान देख के मेरी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा स्नान कर लूँ। तो ये कपड़े वगैरह सब लेके अब हम चल रहे हैं, स्नान कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी जगह कहीं मिलेगी नहीं। भोजन प्रसादी तो रास्ते में 2 रोटी खा ली थी, अब स्नान करने के बाद देखते हैं कहाँ रुकेंगे। और अभी 1 बज रहा है, काफ़ी समय है हमारे पास। तो बाबा जी भी वहाँ स्नान कर रहे हैं, हम यहाँ पे अब चल के
स्नान करते हैं। बहुत ही बढ़िया। भैया जी में नहीं ज़्यादा नहाते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं आप। ये उनकी सहायक नदी है, नर्मदे हर। ऐसी जगह बड़ी अच्छी लगती है, अभी आराम से हम स्नान करेंगे। यहाँ पे हमारे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो नर्मदे है बाबा जी। और परिक्रमा में वैसे भी कपड़े ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। नर्मदे है। ये नर्मदा मैया की सहायक नदी है। नर्मदा मैया उस तरफ है, हालांकि हम साबुन वाबुन नहीं लगाते। बाबा का भी स्नान हो गया। बाबा की रोटी फूलने देखो। बाबा खुद नहीं फूल रहा, रोटी कहाँ से फूल रहा? बाबा की रोटी नहीं फूल रही बाबा। आप तो पहले से फूले फाले रहो। प्रभु जी अभी सीख रहे हैं आपके सानिध्य में। आपके सानिध्य में सीख रहे हैं वो। अभी उनने बोला भी था कि क्या बनाना, रोटी बनाना और ढोलक बजाना। रोटी बनाना और एक ढोलक बजाना, ये कभी मत सीखना। हाँ ठीक है, तो नंबर लग गया। हाँ
एजगर का बच्चा और चतुर का काम ये भी कभी मत करना। मतलब जिसका एक संतान हो जी उसको खिला तो सोच समझ कर खिलाना। जी। ठीक? कुछ भी बोल सकती है। गोले छोटे हो रहे हैं आपके, इसलिए रोटी सब। लो, ये लो। मैं आपको लोही बना के दे। सही बोला ना? बराबर। बराबर। और पता कर लेना आपकी घरवाली से, आपकी माँ से, तो जब बात सही है तो गलत। उसको बोलते हैं हेडगर का बच्चा चतुर का काम। यानी जो चतुर औरत हो, आदमी हो, इंसान हो, साधु हो, कोई हो, उसका आदि काम करोगे तब कुछ भी कहीं भी टोक सकता है, कुछ भी बोल सकता है। हालांकि अपन अच्छा कर रहे हैं जी फिर भी वो उसमें दोष निकाल दे, कितना भी अच्छा कर। कहाँ बड़ी हो रही है आपकी? ये आपकी रोटी है। हो गए हाथ में इनको ऐसे कर दो। एक से देखो रोटियों को डिजाइन गलत कर दिया ना। मैं बनाता हूँ, वही बना के देता हूँ। ये मंदिर है अमला था। आज हमारा रात्रि विश्राम यहीं पर है और वहाँ हमारा आसन लगा हुआ है और इस तरह से सड़क के किनारे। और अभी भोजन प्रसादी होगी। बना रहे हैं महाराज जी टिक्कड़ और रोटी। इतनी बड़ी बना सकता हूँ। इससे बड़ी कर। नर्मदे। मुझे चॉकलेट पीने की जरूरत नहीं पड़ती। आज की भोजन प्रसादी टिक्कड़ छाछ। नर्मदे यार। आता मार छोरो भूखे रहा रोटी बटाएगा आज थी पप्पा निर्णय करी ना आया मन को वाटो भाई वाट लिए हाँ तो दो